मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ एनर्जी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग सिंगल फेज एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। पहले ये जानते हैं कि एनर्जी है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। एनर्जी इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड और सप्लाइड ओवर ए टाइम इंटरवल। एक निश्चित टाइम इंटरवल में जितना पावर कंज्यूम किया गया या सप्लाई किया गया उसी को एनर्जी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यानी किसी टाइम इंटरवल में किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना पावर सप्लाई किया गया या कितना पावर कंज्यूम किया गया, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही एनर्जी कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। मैथमेटिकली हम लोग एनर्जी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम लिमिट 0 टू टी। यानी पावर को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में 0 से टी तक इंटीग्रेट करेंगे, यानी एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो इसी को एनर्जी कहा जाता है। या हम कह सकते हैं पावर इजकल टू होता है V इंटू आई, यानी हम कह सकते हैं कि एनर्जी इजकल टू 0 टू टी V इंटू आई इंटू डी टी। यानी V इंटू आई इजकल टू पावर हुआ, तो पावर को टाइम के रिस्पेक्ट में एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एनर्जी प्राप्त होगा। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल और वाट इंटू सेकेंड और वाट इंटू आवर और किलो वाट आवर। यानी एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल हो सकता है, वाट इंटू सेकेंड हो सकता है, वाट इंटू आवर हो सकता है, किलो वाट आवर हो सकता है, जिसको शॉर्ट में KWH कहा जाता है। अभी हमने बताया कि जो एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन होता है पावर इंटू टाइम, और इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट है वो होता है वाट, टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो इसलिए जो एनर्जी का जो यूनिट है वो हो गया आपको वाट इंटू सेकेंड। लेकिन अगर टाइम का यूनिट वाट सेकेंड का जगह पे अगर हम आवर लिखें तो एनर्जी का यूनिट हो गया हमारा वाट इंटू आवर। और 1000 वाट आवर को 1 किलो वाट आवर कहा जाता है। तो हम यानी एनर्जी का यूनिट किलो वाट आवर भी हुआ। यानी कि एनर्जी का जो यूनिट है वो आपका जूल हो सकता है, वाट सेकंड हो सकता है, वाट आवर हो सकता है, किलो वाट आवर हो सकता है। किलो वाट आवर को शॉर्ट में KWH कहा जाता है। और ये जो यूनिट है किलो वाट आवर, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला यूनिट है, जो पॉपुलरली ये यूज किया जाता है, किलो वाट आवर। द एक्सपेंडिचर of 1 kilowatt power over an interval of 1 hour is 1 किलोवाट आवर। यानी 1 किलोवाट आवर को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, किलोवाट आवर को डिफाइन इस प्रकार से किया जा सकता है कि 1 किलोवाट पावर को अगर 1 घंटे के लिए सप्लाई किया जाए या कंज्यूम किया जाए तो उसको उस एनर्जी को 1 किलोवाट आवर कहा जाता है। कॉमर्शियली 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज स्पेसिफाइड एज 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी कॉमर्शियली जो है वो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है। और 1000 वाट आवर को 1 किलोवाट आवर कहा जाता है, या इसको आप 1 यूनिट कह सकते हैं। कॉमर्शियली यूनिट के रूप में इसका एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है कि 1 यूनिट कंज्यूम हुआ या 2 यूनिट कंज्यूम हुआ, तो 1000 वाट आवर को ही 1 यूनिट कहा जाता है, या कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के रूप में जो इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज किए जाते हैं वो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यानी एनर्जी मीटर जो है वो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। एनर्जी मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड। एनर्जी मीटर जो है वो एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है
जो कि लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए एनर्जी को मेजर करता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है कि ये जो एनर्जी मीटर जो है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी किसी पर्टिकुलर टाइम के वैल्यू को ये रीड नहीं करता है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम के एनर्जी को ये नहीं बतलाता है, बल्कि एक निश्चित टाइम इंटरवल, इस एक निश्चित टाइम इंटरवल में जितना एनर्जी कंज्यूम किया गया उसको ये डिस्प्ले करता है। यानी कि इस टाइम इंटरवल में जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ उसको वो इंटीग्रेट करके जोड़ करके ये डिस्प्ले करता है, इसलिए यह एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। और जो प्रिंसिपल इसमें यूज होता है, जो कॉमनली प्रिंसिपल जो यूज किए जाते हैं एनर्जी मीटर बनाने के लिए, वो इंडक्शन प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, यानी सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, यानी कि जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है वो किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं। एनर्जी मीटर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी हैज मूविंग एलिमेंट दैट रिवॉल्व कंटिन्यूअसली, यानी एनर्जी मीटर जो कि एनर्जी के मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं उसमें एक मूविंग एलिमेंट होता है जो कि कंटिन्यूअसली लगातार रोटेट करते रहता है। द स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पावर कंज्यूम्ड, और इसमें जो मूविंग एलिमेंट है जो कि लगातार मूव करते रहता है, रोटेट करते रहता है, तो इसका जो स्पीड है, रोटेशन का जो स्पीड है वो कंज्यूम किए गए पावर के प्रोपोर्शनल होता है। द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन made by the meter moving system over a given time interval is proportional to the energy consumed, यानी और इस प्रकार से चूँकि जो इसका रोटेशन है वो कंज्यूम किए गए पावर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो टोटल रिवोल्यूशन जो होगा एक निश्चित टाइम इंटरवल में वो आपका एनर्जी कंज्यूम किए गए एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं, एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन। सिंगल फेज एनर्जी मीटर का एक कंस्ट्रक्शन आपको इस फिगर में दिखाया गया है। इस कंस्ट्रक्शन में यानी सिंगल फेज एनर्जी मीटर में दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, यानी किसी आयरन पीस पे अगर कॉइल को वुंड किया जाता है और इसके थ्रू अगर करंट फ्लो कराया जाता है तो ये जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। एक तरह से मैग्नेट की प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। तो एनर्जी मीटर में दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। इस फिगर में आपको ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो M1 और M2 ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जिसके की ऊपर कॉइल वुंड किए जाते हैं। इसमें जो दो कॉइल वुंड किए गए हैं उसमें एक कॉइल जो है वो आपका लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, यानी ये जो आपका M1 इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जो कॉइल वुंड किया गया है ये कॉइल आपका लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। कहने का मतलब है कि लोड के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वही करंट इस कॉइल के थ्रू भी फ्लो होगा, यानी कि लोड के साथ ये कॉइल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और इसलिए इस कॉइल को करंट कॉइल कहा जाता है। या क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होते हैं वो जो लोड करंट होता है वही करंट इस कॉइल के थ्रू फ्लो होते हैं, इसलिए इसको करंट कॉइल कहा जाता है। और ये लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम होते हैं। दूसरा जो कॉइल है वो उसको प्रेशर कॉइल कहा जाता है और ये जो प्रेशर कॉइल है ये आपका सप्लाई वोल्टेज के साथ पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं, यानी जो सप्लाई वोल्टेज होगा वही सप्लाई वोल्टेज इस कॉइल के अक्रॉस भी अपीयर होगा। जितना सप्लाई वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस प्रेशर कॉइल के अक्रॉस भी अपीयर होता है। प्रेशर कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो करंट कॉइल की तुलना में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और जो प्रेशर कॉइल है वो हाईली इंडक्टिव होते हैं। यानी कि इसका जो इंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है और इसलिए जो प्रेशर कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वह करंट इसके वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से
लैग करता है। जो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो उस कॉइल का करंट है, प्रेशर कॉइल का जो करंट है वो 90 डिग्री से लैग करता है। लेकिन कोई भी इंडक्टेंस जो है वो आपका जो कॉइल है वो प्योरली इंडक्टिव नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। इसलिए वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का फेज एंगल बना रहे, इसलिए जो है वो आपका कॉपर की शेडिंग बैंड्स यूज किए जाते हैं। कॉपर की शेडिंग बैंड इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि जो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है और प्रेशर कॉइल के थ्रू जो करंट है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाए, इसलिए कॉपर का शेडिंग बैंड यूज किए जाते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में एक एल्युमिनियम का डिस्क होता है जो कि कंटिन्यूसली रोटेट करता है। ये जो एल्युमिनियम का डिस्क हमेशा कंटिन्यूसली रोटेट करते रहता है, और ये जो डिस्क है वो एक स्पिंडल के सहारे ये माउंटेड होता है, इस पर जुड़ा हुआ होता है, और जो स्पिंडल है वो दोनों साइड में ज्वेल बेयरिंग पे टिका हुआ होता है, जैसे कि अदर इंस्ट्रूमेंट में भी हमने देखा था। ये एल्युमिनियम का जो डिस्क है उसके एज पे एक ब्रेकिंग मैग्नेट प्रयोग किया जाता है। ये ब्रेकिंग मैग्नेट जो है वो एक प्रकार का परमानेंट मैग्नेट है, और ये जो ब्रेकिंग मैग्नेट है वो एक ब्रेकिंग टॉर्क डेवलप करते हैं, या एक तरह का अपोजिंग टॉर्क डेवलप करते हैं। ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर हैज 4 इसेंशियल पार्ट्स। एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर में मुख्य रूप से 4 इसके जो भी पार्ट्स हैं उसको 4 तरह से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एनर्जी मीटर का, उसके अंतर्गत 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। द कोर ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लेमिनेशंस। यानी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन का बना हुआ होता है। द कॉइल ऑफ वन ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ द लोड एंड इज कॉल्ड करंट कॉइल। यानी कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में से जो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कॉइल है वो लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, और इसलिए इसको करंट कॉइल कहा जाता है, और उस मैग्नेट को सीरीज मैग्नेट कहा जाता है। द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेट इज wound with a coil that is connected across the supply called pressure coil। यानी जो दूसरा जो कॉइल है, दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसमें जो कॉइल है वो सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड होता है, यानी सप्लाई के पैरेलली कनेक्टेड होता है, और उसको इसलिए उसको प्रेशर कॉइल कहा जाता है। और जो मैग्नेट है उसको, जिस मैग्नेट के ऊपर वो कॉइल वुंड किया हुआ है, उसको शंट मैग्नेट कहा जाता है। द प्रेशर कॉइल दस कैरी द करेंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। यानी इस प्रकार से चूँकि जो प्रेशर कॉइल है तो ये सप्लाई वोल्टेज के क्रॉस कनेक्टेड है, तो इसलिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा वो सप्लाई वोल्टेज ही इसके क्रॉस अपीयर होगा, और प्रेशर कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। जबकि जो करंट कॉइल है उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो लोड करंट के जो लोड करंट होगा वही करंट कॉइल के थ्रू फ्लो होता है। द प्रेशर कॉइल वाइंडिंग इज मेड हाईली इंडक्टिव बाय प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। जो प्रेशर कॉइल सर्किट है या प्रेशर कॉइल जो है वो हाईली इंडक्टिव बनाया जाता है, उसका इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और इसलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यूज किए जाते हैं। शेडिंग बैंड्स मेड ऑफ कॉपर आर प्रोवाइडेड ऑन द सेंट्रल लिम्ब ऑफ द शंट मैग्नेट। जो शंट मैग्नेट है उसके सेंट्रल लिम्ब पे यानी बीच वाले पोर्शन पे कॉपर की शेडिंग प्रोवाइड की जाती है। शेडिंग बैंड्स आर यूज्ड टू ब्रिंग द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द शंट मैग्नेट एग्जैक्टली इन क्वाड्रेचर विथ द अप्लाई वोल्टेज। यानी जो शेडिंग बैंड्स हैं जो कॉपर के बनाए जाते हैं उसका प्रयोग जो है
वो शंट मैग्नेट के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उस फ्लक्स को सप्लाई वोल्टेज के साथ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो शेडिंग बैंड है वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है और जो फ्लक्स है, इनके बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो। जो दूसरा जो पार्ट है इसमें, उसको हम मूविंग सिस्टम कहते हैं। एनर्जी मीटर का जो दूसरा पार्ट है उसको मूविंग सिस्टम कहते हैं। द मूविंग सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ लाइट एल्युमिनियम डिस्क माउंटेड ऑन ए स्पिंडल। यानी मूविंग सिस्टम के अंतर्गत एक लाइट एल्युमिनियम डिस्क होता है। एनर्जी मीटर में एक लाइट एल्युमिनियम डिस्क होता है, लाइट मीन्स हल्का, और जो कि स्पिंडल पे माउंटेड होता है। द डिस्क इज प्लेस्ड इन द स्पेस बिटवीन द सीरीज एंड शंट मैग्नेट। जो डिस्क है, एल्युमिनियम जो डिस्क है जो कि रोटेट करता है, वो इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है। द डिस्क इज सो पोजिशन्ड दैट इट इंटरसेक्ट्स द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई बोथ द मैग्नेट्स। यानी कि ये जो एल्युमिनियम डिस्क है उसका पोजीशन इस प्रकार से होता है ताकि इन दोनों मैग्नेट्स के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो उसको वो इंटरसेक्ट करे, यानी कि कट करे। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द डिस्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन दीज फ्लक्सेस एंड द इंडी करंट इंड्यूस्ड इन द डिस्क। यानी इस डिस्क के ऊपर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होता है, जिसके कारण कि डिस्क रोटेट करता है, वो टॉर्क इन दोनों फ्लक्सेस के इंटरेक्शन और इस फ्लक्स के कारण जो डिस्क में जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है, इसके इंटरेक्शन के कारण एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं जो कि डिस्क को रोटेट करते हैं। इन एनर्जी मीटर देयर इज नो कंट्रोल स्प्रिंग सो दैट देयर इज ए कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द डिस्क। एनर्जी मीटर में कोई कंट्रोल स्प्रिंग यूज नहीं किया जाता है, इसलिए जो डिस्क है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। द स्पिंडल इज सपोर्टेड बाई ए स्टील पाइवोट सपोर्टेड बाई ज्वेल बेयरिंग एट द टू एंड्स। जो स्पिंडल है वो ज्वेल बेयरिंग के ऊपर पाइवोटेड होता है, किलित होता है, दोनों साइड पे ज्वेल बेयरिंग के सहारे वो होता है। तीसरा जो एलिमेंट है एनर्जी मीटर में, तीसरा जो पार्ट है उसको हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। द ब्रेकिंग सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ए ब्रेकिंग डिवाइस विच इज यूजुअली ए परमानेंट मैग्नेट पोजीशन नियर द एज ऑफ द एल्युमिनियम डिस्क। यानी जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत एक ब्रेकिंग डिवाइस है, ब्रेकिंग में से रोकने वाला एक डिवाइस है, जो कि जनरली एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एल्युमिनियम के डिस्क के किनारे पे वो उसका पोजीशन किया जाता है, रखा जाता है। द एडी करंट ऑफ द डिस्क व्हाइल इंटरेक्टिंग विथ द ब्रेक मैग्नेट फ्लक्स प्रोड्यूसेस ए रिटार्डिंग और ब्रेकिंग टॉर्क। यानी कि जो डिस्क में जो एडी करंट इंड्यूस्ड होते हैं, तो वो एडी करंट जब इस परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक ब्रेकिंग टॉर्क, जिसको कि रिटार्डिंग टॉर्क भी कहते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में होता है। दिस ब्रेकिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रोटेटिंग डिस्क। और ये जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो रोटेटिंग डिस्क के स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। द पोजीशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क इज एडजस्टेबल। यानी कि जो ब्रेकिंग मैग्नेट है, जो परमानेंट मैग्नेट है, उसका पोजीशन जो है वो एडजस्टेबल होता है, यानी उसको एडजस्ट किया जा सकता है। चौथा जो पार्ट है एनर्जी मीटर में वो है आपका रजिस्टरिंग सिस्टम। द फंक्शन ऑफ ए रजिस्टरिंग और काउंटिंग सिस्टम इज टू continuously record a numerical value that is proportional to the number of revolution made by the rotating disk।
यानी जो रजिस्टरिंग सिस्टम है एनर्जी मीटर में, उसका फंक्शन है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करना, जो कि डिस्क के द्वारा जो रिवोल्यूशन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि डिस्क जो है वो जितना रिवोल्यूशन करेगा, जितना वो रिवोल्यूशन करेगा तो उसके रिवोल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है। ये रजिस्टरिंग सिस्टम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। यानी आपने देखा होगा एनर्जी मीटर को, अगर देखा होगा तो इसमें आपको कई सारे डिजिट्स होते हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि लिखा होता है 2, 3, 5, 9, इस प्रकार से लिखा होता है। और जैसे जैसे एनर्जी कंज्यूम होता है तो वैसे वैसे ये डिजिट जो है वो एक्सीड करते हैं। अभी ये 5, 9 है, आगे चल कर ये 6, 0 हो जाएगा, फिर ये 6, 1 हो जाएगा। तो जो ये रजिस्टरिंग सिस्टम जो है वो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को रजिस्टर करता है, रिकॉर्ड करता है, और ये जो है आपका वो डिस्क के रिवोल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा ये डिस्क रिवोल्यूट करेगा यानी रोटेट करेगा तो उतना ज़्यादा ये आपका डिजिट जो है वो रिकॉर्ड होगा। बाय सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रेन ऑफ रिडक्शन गियर, रोटेशन ऑफ द मेन एल्युमिनियम डिस्क कैन बी ट्रांसमिटेड टू द डिफरेंट पॉइंटर टू द रजिस्टर मीटर। यानी कि रिडक्शन गियर की मदद से जो एल्युमिनियम डिस्क का जो रोटेशन है उसको जो है वो रजिस्टर मीटर पे जो रजिस्टर करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, वो उस पर ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑपरेशन, एनर्जी मीटर का ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। द प्रेशर कॉइल कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। यानी जो प्रेशर कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। द करंट कॉइल कैरीज द लोड करंट, और जो करंट कॉइल है उसमें लोड करंट फ्लो होता है। बोथ दीज कॉइल्स प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस φ2 एंड φ1 रिस्पेक्टिवली। ये दोनों कॉइल जो हैं वो फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं। जो प्रेशर कॉइल है वो आपका फ्लक्स φ2 प्रोड्यूस करता है, और जो करंट कॉइल है वो फ्लक्स φ1 प्रोड्यूस करता है। दीज फ्लक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द करंट इन दियर कॉइल। ये दोनों फ्लक्स जो हैं वो उस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। पार्ट ऑफ ईच ऑफ दीज फ्लक्सेस लिंक विथ द डिस्क एंड इंड्यूसेस ईएमएफ इन इट। यानी कि इन दोनों फ्लक्सेस का कुछ पार्ट जो है वो डिस्क के साथ लिंक करता है और उस डिस्क में ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है। ड्यू टू दिज ईएमएफ्स एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द डिस्क, और इस ईएमएफ के कारण उस डिस्क में एडी करंट इंड्यूस्ड हो जाते हैं। द एडी करंट इंड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट M2 रिएक्ट विथ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय M1। और ये जो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं तो M2 इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण जो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं वो M1 के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो रिएक्ट करते हैं। ऑल्सो एडी करंट इंड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट M1 रिएक्ट विथ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द M2। और उसी प्रकार से जो M1 इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके कारण जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है वो M2 के कारण प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करते हैं। Thus, each portion of the disk experiences a mechanical force, and due to motor action, the disk rotates। और इस प्रकार से इन फ्लक्सेस के इंटरेक्शन के कारण जो डिस्क है वो एक मैकेनिकल फोर्स का अनुभव करता है, और जिसके कारण कि डिस्क जो है वो रोटेट करता है। तो इस लेक्चर में हमने सिंगल फेज एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग टॉर्क का इक्वेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।